नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सबको श्रावण माह के प्रथम सोमवार की मंगलमय शुभकामना। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है परमात्मा के श्री चरणों में आप अपने प्रेम को लगा रखे होंगे और वो सर्व विघ्न हरता है, सभी कष्टों को निवारण करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, जगत आत्मा सूर्य नारायण की कर्क संक्रांति। एक माह के लिए सूर्यदेव कर्क में जा रहे हैं, तो कर्कस्थ सूर्यदेव क्या फल देंगे आपको। यह वीडियो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है। ये जो ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होता है, छोटे छोटे ग्रहों का गोचर, यह लगन के वनस्पत राशि पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, किंतु लगन पे भी इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। सूर्य संसार को प्रकाश देने वाले हैं। आपके बर्थ चार्ट पे आपके मान सम्मान की रक्षा करने वाले, आपको कर्म पथ पर अग्रसर करने वाले, नौकरी देने वाले, पिता का सुख देने वाले, पिता के कारकत्व को लेकर चलते हैं। जिनका सूर्य अच्छा है उन्हें चमकने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। सूर्य अच्छा है तो आप हीरा हो, जहाँ भी रहोगे देर सवेर चमकोगे ही चमकोगे, कोई आपको बुझा नहीं सकता। तो अभी सूर्यदेव 16 जुलाई से लेके पूरा 16 अगस्त तक रहेंगे आपके कर्क राशि में। 17 को चले जाएंगे सिंह में। इनका यहाँ पे गोचर राजयोग कारक हो सकता है। पॉइंट याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। आए हैं तो कुछ न कुछ करके चलिए। सूर्यदेव कर्म के स्वामी हो के भाग्य के घर में चल रहे हैं। पाराशर महाराज जी कहते हैं कि यह एक राजयोग है। जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए तो उसको बल मिलता है। आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ पे बेहतर काम हो रहा हो, यज्ञ हो रहा, अनुष्ठान हो रहा है, लोगों का कल्याण का काम हो रहा है, वहाँ आपका भी कल्याण होगा। इसको धर्म स्थान बोलते हैं, इसको भाग्य का घर बोलते हैं। तो ऐसी जगह ही जा रहे हो जहाँ गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग जो ये कर रहे हैं वो नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में ही कर रहे हैं, ठीक है। पुनर्वसु के चतुर्थ नवांशा में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, सूर्य नारायण अग्नि तत्व हैं और ये जा रहे हैं जल तत्व में, आग पानी में। दूसरा, सूर्य को अगर हम पिता का कारकत्व लेके चलते हैं, पिता का स्वामी मानते हैं, तो चंद्रमा माता होता है। माता के कारकत्व को लेके चल रहा है तो पिता माता के घर में, मतलब शुभ है। लेकिन जो पिता का तेज है ना, वो घटेगा। सूर्य का जो तेज है वो घटेगा। आग अगर भभक रही है, आप पानी में डालोगे तो आग मध्यम हो जाएगी ना। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य के घर में जा रहे हैं, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। भाग्यम फल श्रद्धा न विद्या न च पौरुषम। धर्म से आपको सपोर्ट मिलेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म का काम आप करिए, धर्म आपके साथ खड़ा होगा। बचे हुए जो 3 सोमवार हैं उसमें अभिषेक जरूर करिएगा अपने बर्थ चार्ट के अनुसार। धन संपदा चाहिए तो उसके लिए अभिषेक करिएगा, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो उसके लिए अभिषेक करिएगा, दाम्पत्य जीवन ठीक करना है तो उसके लिए अभिषेक। हर विधा, हर चीज़ के लिए अलग अलग विधा बनी है। आपके पास पंडित जी अवेलेबल हैं तो आप उनसे कराइए। नहीं है, हमने पंडित जी लोगों की टीम बना रखी है। तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन ले कराना चाहें तो वेलकम, आपका सुस्वागतम। अवश्य कराइए। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अपने पास के पंडित जी से कराएं, उनसे ज़्यादा बेहतर लाभ होगा आपको। किंतु यदि आप कहीं ऐसी जगह जहाँ नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन भी करा लीजिए। ऑनलाइन कराने में क्या फ़ायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सर आप मेरे को डायरेक्ट फीस थोड़ी ना देते हो, ऑनलाइन पे करते हो ना, मेरे अकाउंट में आता है।
तो आपके अकाउंट में कैसे नहीं जाएगा? जब आप अकाउंट नंबर, नाम, ब्रांच सही लिख दोगे तो पहुंचेगा ही। उसी तरह आपका जन्म नक्षत्र, गोत्र, नवांशा, लग्न, राशि अगर फीड कर दी जाएगी तो आप तक पहुंचेगा। 20 जुलाई को ये पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य मतलब पोषणकारी, मंगलकारी। आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट पे आपका काम नहीं हो पा रहा था, सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बड़े लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे थे, उन्हें सहयोग देना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि बेटा आप काम स्टार्ट करो, हम आपको आपके इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ही आपको सपोर्ट बड़े लोगों से मिलेगा। पुष्य नक्षत्र को सबसे अच्छा नक्षत्र कहा गया है। इसको तिष्य बोलते हैं, मंगलकारी, पोषणकारी, समृद्धिकारी। अब आप काम ही ऐसा करो जिससे भविष्य में समृद्ध हो जाए, भविष्य में धन संपदा आए। समृद्धता जो है एक दिन में नहीं आती मित्र, एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का सपोर्ट मिलेगा, लोगों का स्नेह प्राप्त होगा। ध्यातव्य रहे सूर्यदेव धर्म स्थान में हैं, इसलिए धर्म का सहारा लेके काम करिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप में से बहुत लोगों की नौकरी पे तलवार लटकी थी, कुछ लोग नौकरी बचा ले गए और कुछ लोगों की नौकरी चली भी गई। आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कुछ लोग आके बकवास करके जाते हैं, वो भौंकने वाले हर जगह होते हैं, हो सकता है और दूसरे चैनल वाले हों। नहीं तो मैं जो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ वो नक्षत्रों के अनुसार, और वो चीज़ें देर सवेर घटित होती हैं। अब किसी के साथ पूर्णतया घटित हो जाएंगी, किसी के साथ अल्प मात्रा में घटित होंगी। मेरा उद्देश्य आपको जागृत करके चलने का है, मेरा उद्देश्य आपको टू द पॉइंट चीज़ों को बता के चलने का है। तो यहाँ पे आप ये समझ के रखिएगा कि आपकी जठराग्नि थोड़ी कमज़ोर होगी, मतलब उदर विकार आपको हो सकता है। 3 अग्नि होती है ना, उसमें एक अग्नि हमारे उदर में चलती है जिसको बोलते हैं जठराग्नि। तो सूर्यदेव पे जब जब भी प्रभाव आएगा तो जठराग्नि कमज़ोर होगी। इस समय थोड़े से कीटाणु बढ़ेंगे, कीटाणु भी समय देख के बढ़ते हैं मित्र। अब सूर्य जल तत्व राशि में जाएंगे, सूर्य नारायण का जब भी जल तत्व राशि में प्रवेश होगा आप देखेंगे वायरस टाइप, कीटाणु टाइप, मच्छर, इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं, और यही समय है। तो अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। शिव जी के पास इस समय आप जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुशा के जल से अभिषेक करवाएं, रोग नाशक होता है, एनर्जी बढ़ाने वाला, बूस्टर जैसा काम करता है। तो ये आपके लिए बूस्टर जैसा होगा, करके देखें, लाभ होगा। पेट का ध्यान रखें, कुछ भी कहीं भी खा लेने की आदत है कृपया उसको छोड़ दीजिए। हाँ, इस समय एक और चीज़ ध्यान रखिए, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, छोटे पायजामा से दूर रहिए। आप भाईचारा में होकर छोटे पायजामा से कुछ भी लेंगे, छोटा पायजामा सर वो हरकत करेगा, उनके जीन्स में है, उनको सिखावट ही ऐसी मिली है। आप देखो मज़े की बात यह है कि उनको बोलते हैं कि हमारा सब कुछ करेगा, लेकिन गल्ला मोदी से चाहिए, गल्ला सरकार से चाहिए। बच्चे 50 पैदा करेंगे लेकिन सरकार से सब्सिडी चाहिए। खैर, तो आप अपने पूजा पाठ की सामग्री उनसे मत लें, 2 कदम और दूर जाएं, कम से कम थूक लगा हुआ नहीं मिलेगा, पेशाब लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो आप शुद्धता, पूजा में शुद्धता चाहिए, और ये लोग शुद्धता से बहुत दूर हैं, इनका शुद्धता से कोई रिलेशन नहीं, तो इनसे दूरी बना के रखिएगा। 3 अगस्त को अश्लेषा में जाएंगे। अश्लेषा थोड़ा सा बांधेगा, अश्लेषा थोड़ा सा दबाव बनाएगा, तो 3 अगस्त के बाद आप दबाव में भी जाओगे, थोड़ी सी नसें खींचेंगी, पिताजी की नसें खींचेंगी या पिताजी की भ्रुकुटी खींचेगी, सीनियर अधिकारी के साथ कुछ ऐसा होगा। तो ये सब ना घटित होने पाए मित्र, उसके लिए अभी से प्रयास करना शुरू करिए। निश्चित रूप से अभी पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन 13 अगस्त के बाद फिर राधे राधे होगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। परमात्मा आपका शुभ करें, परमात्मा आपका मंगल करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।